नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स के बारे में जो आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में और रिस्क को मैनेज करने में मदद करेंगे। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टिप्स आपको वो कंसिस्टेंसी अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हमेशा लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करो। लिक्विड स्टॉक्स मतलब जिनमें बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये सब एग्जांपल्स हैं लिक्विड स्टॉक्स के। इन स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट आसान है और प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क कम। याद रखिए, जब तक आप एक्सपीरियंस्ड ना बने, लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट ट्रेंड को समझो। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, यह आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप ट्रेंड में आपको बाय पोजीशंस बनाने चाहिए और डाउन ट्रेंड में सेल पोजीशंस। मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस और बॉलिंजर बैंड्स। और हां, यह मत सोचो कि आप हमेशा मार्केट को बीट कर सकते हो। ही देखिए, मार्केट के साथ फ्लो में जाना ही बेटर होता है। रिमेंबर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर ट्रेड से पहले अपना प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करो। अगर आप बिना टारगेट के ट्रेड करोगे तो चांसेस हैं कि आप ग्रीडी हो जाओगे और नुकसान कर बैठोगे। स्टॉप लॉस आपको हेवी लॉसेस से बचाता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। अगर आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कहां जा रहा है। और हां, एक बात और, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड करो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये है चैप्टर 4, द फर्स्ट आवर फ्रेंजी। इंडियन स्टॉक मार्केट का एक रूल है दोस्तों। पहला 1 घंटे में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। ये वो टाइम होता है जब मैक्सिमम ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी का मतलब हाई रिस्क भी होता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले 1 घंटे ट्रेडिंग अवॉइड करना बेटर है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, न्यूज से मार्केट हिलता है। कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा आया, चैप्टर 6, स्टॉप लॉस, योर ट्रेडिंग बॉडीगार्ड। स्टॉप लॉस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाना ही पड़ा। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसा है। स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट को डिजास्टर से बचाता है। इससे आपको इमोशनल ट्रेडिंग से भी बचाव मिलता है। अगर आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया है तो आपको हर मिनट मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करो और अपने स्टॉप लॉस को अपना काम करने दो। चैप्टर 7, फोकस। बिकम अ मास्टर, नॉट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेडिंग में सक्सेस का एक राज है, स्पेशलाइजेशन। आपको हर स्टॉक या हर सेक्टर में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। चूज अ फ्यू स्टॉक्स और इंडेक्सेस and become an expert in them. उनके चार्ट्स को स्टडी करो, उनके न्यूज को फॉलो करो, उनके फंडामेंटल्स को समझो। जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने लिए कुछ स्टॉक्स या इंडेक्सेस चूज करो और उन पे फोकस करो।
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन टूल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। Always combine technical analysis with your own judgment and risk management strategies. और हाँ, एक बात और। Chapter 9. Timing. The art of entry and exit. ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही टाइम पे एंट्री या एग्जिट नहीं करोगे तो लॉस हो सकता है। एंट्री के लिए वेट करो, कंफर्मेशन के लिए देखो कि मार्केट ट्रेंड में है या नहीं। एग्जिट के लिए टारगेट लेवल सेट करो। और हां, ग्रीड से बचो। टारगेट अचीव हो गया है तो एग्जिट कर लो। चैप्टर 10. Chasing trades, a fool's errand. दोस्तों, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। चेसिंग ट्रेड्स। अगर आपने कोई गुड एंट्री पॉइंट मिस कर दिया है तो उसके पीछे मत भागो। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। डोंट लेट योर ईगो और फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो गेट इन द वे ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान। वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेड विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन। चैप्टर 11. Support and resistance. The market's battlefield. Support and resistance levels market के वो points होते हैं जहां price reverse होने के chances ज्यादा होते हैं। Support level वो होता है जहां buying pressure, selling pressure से ज्यादा होता है, और resistance level वो होता है जहां selling pressure, buying pressure से ज्यादा होता है। इन levels को identify करना आपके लिए बहुत important है, क्योंकि ये आपको potential entry and exit points के बारे में बताते हैं। सफा है। लेवरेज, द डबल एज्ड स्वॉर्ड। लेवरेज आपको कम कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका देता है, लेकिन याद रखिए, लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर आप लेवरेज का सही से यूज नहीं करोगे तो आपको हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। ऑलवेज यूज लेवरेज कॉशियसली। स्टिक टू अ रीजनेबल लेवरेज रेशियो, typically not more than 3 times or 4 times of your capital. Chapter 13. Global Markets. The Butterfly Effect. आज के टाइम में ग्लोबल मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं। यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, चाइना का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट करता है। इसलिए it's important to stay updated with global events and trends. Read financial news, follow global market indices, and understand how different events can impact the Indian market. Chapter 14. News on stocks. Stay informed, stay ahead. जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, उसके बारे में अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं है, जैसे कि डिविडेंड पे आउट, बोनस इश्यू या स्टॉक स्प्लिट। ये सब फैक्टर्स स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो always check for news on the stocks you're trading before making any trading decisions. Chapter 15. Emotions. Your worst enemy. दोस्तों, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एनिमी है आपके इमोशंस। डिस्पेयर, ये सब इमोशंस आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते। Calm and emotionally detached while trading. Face losses and know when to take a break. दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स जो आपको इंडियन मार्केट में सक्सेस दिलाने में मदद कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करो, अपने रिस्क को मैनेज करो और हमेशा सीखते रहो। ट्रेडिंग में कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता। इट टेक्स टाइम, एफर्ट and discipline to become a successful trader. But trust me, the rewards are worth it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Keep learning and keep growing. Thank you.